बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन्फिनिट सीरीज़ वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज है 8.1 और आज का लेक्चर नंबर होगा 4 और आगाज़ करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8 से, जिसमें nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस जो है वो दी गई है और बताना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी स्टेटमेंट है, ये हमारे पास इसकी nth टर्म है an log ऑफ n प्लस 1 ओवर हमारे पास आर है स्क्वायर रूट ऑफ n। तो क्या करेंगे, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, एक ही पता आपको टेक्निक है, nth टर्म की लिमिट लेते हैं n गोज़ टू इन्फिनिटी। अब इधर इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी आएगा, लाग इधर इन्फिनिटी पुट करें इन्फिनिटी प्लस 1 लाग लेंगे तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि इफ़ ए एन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एन ऑन 1 टू इन्फिनिटी देन लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। और सिर्फ इतना है कि ये जो एन आ रहा है इसको हम एक्स में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर हमारे पास आ जाएगा एक्स अंडर रूट। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखिए इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में लोपिटा रूल यूज़ करेंगे तो ये आएगा लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स log ऑफ एक्स प्लस 1 और नीचे भी आएगा हमारे पास d बाई डी एक्स एक्स अंडर रूट। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू 1 और नीचे एक्स अंडर रूट का आएगा 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट। इसे हम लिख लेंगे लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2x अंडर रूट ऊपर आएगा और नीचे आएगा x प्लस 1 और अब ऊपर x की पावर 1/2 है, नीचे 1 है, ऊपर वाली पावर कम है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्या करेंगे, x अंडर रूट पर इसको डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये आएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 2 आ जाएगा, x अंडर रूट पर डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारे पास x ओवर x अंडर रूट प्लस 1 ओवर x अंडर रूट। लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 2x ओवर x अंडर रूट बचेगा प्लस 1 ओवर x अंडर रूट। तो जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा 2 ओवर इधर इन्फिनिटी का अंडर रूट इन्फिनिटी आएगा, ये आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, ये आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी 0 है, 2 ओवर इन्फिनिटी 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस 0 इन्फिनिटी आएगा और ये 0। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। तो गिवन सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 में है ए एन, उसने हमें दिए है e की पावर n ओवर n, ये भी ये वाला ही है। नीचे इन्फिनिटी पुट करेंगे इन्फिनिटी आएगा, e की पावर इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इसको भी फिर हम इसी तरह लिख लेते हैं कि इफ़ ए एन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एन ऑन 1 टू इन्फिनिटी देन लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, इसे करेंगे ई एक्स ओवर एक्स। क्या लिखेंगे, ई एक्स ओवर एक्स। और ये आ जाएगा अब हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स ई एक्स और नीचे भी आएगा डी बाई डी एक्स एक्स बाई डी बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये आएगा लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी
ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स है, नीचे आएगा ये 1, इधर लिमिट पुट करेंगे ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो ये वाला है जी, ये क्वेश्चन नंबर 10, ए एन log ऑफ n माइनस log ऑफ n प्लस 1। तो यहाँ पे भी देखें log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, log ऑफ n प्लस 1 ये भी इन्फिनिटी आएगा। तो ये वाली फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n माइनस log ऑफ n प्लस 1। इसको हम लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n ओवर log ऑफ, ये गलत हो गया, log ऑफ a माइनस log ऑफ b log ऑफ n ओवर n प्लस 1। और ये हो जाएगा, log पहले आएगा, लिमिट को log के अंदर शिफ्ट कर देंगे, n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ऊपर भी n है, नीचे भी n है, पावर सेम है, कोएफिशिएंट n, इसका भी 1 इसका भी 1, तो 1 आंसर आ जाएगा इसका लिमिट का। इसको आप n पे डिवाइड कर लें, ऊपर 1 आएगा, नीचे 1 प्लस 1 ओवर n। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा log लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, नीचे ले आता हूँ मैं log, और जब लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो log ऑफ 1 ओवर 1 1 होता है और आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि गिवन सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 0। तो इतना ही लिख लें कि गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। इसका मीनिंग ये है कि वो कन्वर्जेंट भी है और उसकी लिमिट क्या आ रही है 0। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में है ए एन साइन स्क्वायर एन। तो इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से कर देता हूँ। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एन ओवर एन। अब जब नीचे पुट करेंगे इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, ऊपर है साइन स्क्वायर एन। अगर खाली साइन एन हो तो उसकी रेंज होती है -1 से 1। तो ये साइन स्क्वायर है, इसकी रेंज है 0 से लेके 1 तक। इसे लिखेंगे एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, और नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी। तो जो भी वैल्यू आएगी, नीचे इन्फिनिटी है तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। क्या आएगा 0? तो हम लिखेंगे गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। फिर इसका सेकंड मेथड है, वो भी देखते हैं। फिर आएगा इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में ये आएगा कि ये था हमारा ए एन साइन स्क्वायर एन ओवर एन। ये क्या लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर एन ओवर एन। तो सिंस ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव। 0 इज़ लेस देन साइन स्क्वायर एन इज़ लेस देन 1। इसे हम कर देंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 0 लेस देन, बल्कि एक स्टेप अभी हमें और करना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज दैट नीचे n है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे n पे तो ये तो 0 ही रहेगा, लेस देन साइन स्क्वायर n ओवर n लेस देन 1 ओवर n। ये n पे डिवाइड कर दिया तो ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n ओवर n
लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n। इस ये तो है ज़ीरो कांस्टेंट है, ये ज़ीरो ही रहेगा। इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ये वैसे ही लिखेंगे और नीचे इधर आएगा 1/इन्फिनिटी, तो ये भी ज़ीरो। तो देखें जो सबसे छोटी सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी ज़ीरो है, सबसे बड़ी की भी ज़ीरो है। तो अब लिखेंगे बाई सैंडविच थ्योरम, बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n/n इज इक्वल टू ज़ीरो। तो रिज़ल्ट निकला कि गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ज़ीरो। तो सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? ज़ीरो को। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12 को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसको 19 और 20 के साथ मिला के करेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। इस टाइप जो क्वेश्चन नंबर 12 है इस टाइप का हमने 6 में भी किया था, लेकिन अब 12 वाले को 19 और जब 20 करेंगे इंशाल्लाह कल तो फिर करेंगे। 13 पे है हमारे पास an 2 माइनस n स्क्वायर ओवर 3 प्लस n स्क्वायर, इसकी पावर क्या है n। तो हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2 माइनस n स्क्वायर ओवर 3 प्लस n स्क्वायर, इसकी अब देखें ब्रैकेट में भी n है, ऊपर भी n है। तो पहले हम इसकी जो ब्रैकेट वाली है लिमिट ये फाइंड कर लेते हैं। नाउ n गोज़ टू इन्फिनिटी 2 माइनस n स्क्वायर ओवर 3 प्लस n स्क्वायर, इधर n स्क्वायर के साथ -1 है, इधर n स्क्वायर के साथ +1 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1। ये मैं बार बार आपको साथ बता रहा हूँ कि ये हम ज़ुबानी निकाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है, n स्क्वायर पे डिवाइड करें। तो ये आएगा 2/n स्क्वायर -1, नीचे आएगा 3/n स्क्वायर +1। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो 2/इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी है, और 3/इन्फिनिटी +1। तो 2/इन्फिनिटी 0 -1, नीचे आएगा 0 + 1 क्या आ गया? -1। तो ये जब हमने लेना है, ये था हमारा क्वेश्चन। और अभी इसकी पावर क्या आ रही है हमारे पास? पावर आ रही है -1। तो हम लिखेंगे सो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, चूँकि पावर भी थी। तो देखें इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, जहाँ पे हमने उसकी पार्टीशन की थी, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था। तो ये आएगा हमारे पास या +1 आएगा अगर ये इवन है, और ये -1 आएगा अगर ये ऑड है। तो मैं लिख देता हूँ ये 1 इफ़ n इज़ इवन, और फिर आएगा -1 इफ़ n इज़ ऑड। तो लिहाजा 2 आंसर आ रहे हैं इसके। इट इम्प्लाइज दैट लिमिट इज़ नॉट यूनिक। लिमिट हमेशा यूनिक होती है, लिमिट यूनिक नहीं है। जब लिमिट यूनिक नहीं है तो इसका मतलब है गिवन सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। तो लिहाजा गिवन सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और 14 की स्टेटमेंट है ये है हमारे पास 14, और 14 में an दिया गया है log ऑफ n का स्क्वायर ओवर n। तो यहाँ पे भी लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n का स्क्वायर ओवर n। और ये पहले भी log ऑफ n आया, ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी। इधर ही डेरिवेटिव लेना है, इधर लेने जिसको मैं लिखता हूँ an इज़ इक्वल टू f ऑफ n। बल्कि बाज़ का तो लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ x का स्क्वायर ओवर x। मैं फिर भी लिख देता हूँ
कि इफ़ एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू ए एन ऑन 1 to इन्फिनिटी, तो ये आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 2 log ऑफ एक्स और फिर log ऑफ एक्स का आएगा 1/x/1 बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हमारे पास 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले आए, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ x/x, अभी भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है। जब तक ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ख़त्म नहीं होगी, हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव लेते रहेंगे। तो ये आएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी d/dx log x, और नीचे भी आएगा d/dx, और ये हो जाएगा 2 लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी log x का डेरिवेटिव है 1/x, और नीचे वाले x का क्या बचेगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1/x। तो 2 अब जब इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी 0, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब है गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू 0। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 14। एक और करते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 की स्टेटमेंट है ए एन, उसने दिया हुआ हमें n√n+1√-n²। और इसको जब करेंगे तो ये देखें, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n√n+1√-n²। इसमें भी जब लिमिट पुट करेंगे तो इधर आएगा इन्फिनिटी के अंडर रूट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ रही है। इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n√n+1√- मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे n+1√+n², और सारे के नीचे आ जाएगा n+1√+n²। अब ये आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n√n+1√² माइनस n√² ओवर n+1√+n², a² माइनस b²। ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n², और ये आएगा स्क्वायर रूट ख़त्म करें n+1 माइनस n, नीचे n+1√+n, n से n कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n² ओवर, अब ऊपर भी वही पावर है, नीचे भी वही, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1+1 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, आप इसको n² पे डिवाइड करें, ये आएगा n² ओवर n², नीचे भी आएगा n+1² ओवर n² प्लस n² ओवर n²। हर रकम को हमने किस पे डिवाइड कर दिया, n² पे, तो ये हो जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ऊपर तो 1 आ जाएगा। अब ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, इसको ऐसे लिखेंगे n+1 ओवर n, और ये कट के 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n ओवर n, अलहदा करेंगे 1+1 ओवर n,
अब हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आएगा 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी का अंडर रूट प्लस 1, ये हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी 0 का अंडर रूट प्लस 1, और ये आएगा 1 ओवर 1 + 1, क्या आया 1/2। इसका मतलब है गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, क्या है कन्वर्जेंट है, एंड इट कन्वर्जेस टू 1/2, एंड इट कन्वर्जेस टू 1/2। तो ये हमने किए, फिर 6 सवाल रह गए, वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।